उजड़े हुए गांव को चारों तरफ से देखता है, तभी उसे एक आत्मा उसकी ओर दौड़ती हुई नजर आती है। हरिवंश अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। भागते भागते थक जाने के बाद हरिवंश एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के बाहर बैठ जाता है। वहां भी उस बच्चों की आत्मा हरिवंश के पास आती है और उससे कहती है, अंकल, हम तो मासूम से बच्चे थे ना, आपने हमें क्यों मार दिया? अब आपका नंबर है। मैं इन बच्चों को क्यों मारूंगा भला? मैं खुद बेटियों का बाप हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वहाँ मेरा परिवार भी अकेला है। मुझे लगता है इन सबको कोई गलतफहमी हो रही है। हरिवंश ऐसा मन में सोच रहा होता है कि तभी एक भयानक औरत की आत्मा वहां आ जाती है और हरिवंश से कहती है, जब अपने परिवार से इतना प्यार करते हो तो दूसरों के बारे में कभी क्यों नहीं सोचते? अब तुम मरोगे और बहुत बुरी मौत मरोगे। हरिवंश ये सब देखता है, भागते वापस नदी के किनारे आ जाता है। मगर इस बार वो देखता है कि वो जहाँ खड़ा है वहाँ कोई भी नहीं है। तभी वो देखता है एक और चिट्ठी नदी के अंदर जा रही है, जिस पर कुछ आत्माएं हमला करती हैं। हरिवंश को ये पहले समझ में नहीं आता। तभी वो देखता है कि गांव की तरफ से दौड़ती हुई आत्माएं हरिवंश के पास आ रही हैं। अब मेरा बच पाना मुश्किल है भगवान, मेरे परिवार का ध्यान रखना। तभी सामने से आती हुई आत्माएं उस पर जैसे हमला देखता है कि नदी पर एक पुल बना हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ये पुल कहाँ से आ गया? हरिवंश को लगता है कि शायद इस मुश्किल घड़ी में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पुल पहले से ही यहाँ होगा, मगर उसने नोटिस नहीं किया। हरिवंश बिना कुछ सोचे समझे उस पुल पर चढ़ जाता है। ते वो ब्रिज के सेंटर में आ जाता है और यहाँ पहुँचते ही उसकी नजर नदी की दूसरी तरफ पड़ती है, जहाँ उसका परिवार उसे बुला रहा है। हाँ सुधा, मैं आ रहा हूँ। हाँ बेटा, मैं बस अभी आया। हरिवंश जैसे ही कुछ कदम पुल की दूसरी तरफ दौड़ी हो जाती हैं, वो उन्हें देखकर डर जाता है और पलट कर देखता है। वो देखता है बहुत सारी डरावनी आत्माएं उसे घूर रही हैं। नहीं, अब मेरा बच पाना मुश्किल है। मुझे तो मेरा कसूर भी नहीं पता है। पता नहीं ये सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। तभी उनमें से एक आदमी की आत्मा हरिवंश छोड़ दिया तो ना जाने ये कितने और लोगों को मौत के घाट उतार देगा। मुझे छोड़ दो। आप सबको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तभी एक दूसरी आत्मा हरिवंश के पास आती है और कहती है, हरिवंश, तुम्हें याद है जब सरकार की तरफ से तुम्हें सरकारी स्कूल बनाने का ठेका नहीं मिल रहा था तो तुमने पैसे हाँ, क्योंकि मुझे वो प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर चाहिए था। मेरी बेटियां शहर में पढ़ने जाती हैं और वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है। मैं गांव में रहने वाला इंजीनियर, भला उनके सपनों को कैसे पूरा कर पाता? तो मैंने रिश्वत देकर वो टेंडर अपने कर कहते हैं, अंकल, अगर आप वो टेंडर नहीं लेते तो आज हम जिंदा होते। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है अंकल कि आपने बच्चों के भविष्य का ध्यान रखा, मगर गांव में रहने वाले गरीब परिवार के बच्चों का ध्यान नहीं रखा। तभी आपने टेंडर अपने नाम किया, मगर उसमें भी पैसा बचाने के चक्कर में आपने घटिया मटेरियल का यूज किया, जिसकी वजह से हमारा स्कूल बिना किसी वजह से ही टूट कर गिर गया। वो कुछ कहता कि तभी एक औरत हरिवंश के पास आती है और उससे कहती है, इंसान नहीं, राक्षस है तू। मेरे बच्चों और मेरे पति को खा गया। अब तू मरेगा। तेरे घर वाले तेरे मरने का तमाशा देखेंगे। उन आत्माओं की भीड़ में से दो आदमियों की आत्माएं निकलती हैं और हरिवंश को हवा में उल्टा लटका देती हैं। उल्टा लटका हरिवंश उनसे कहता है, मेरी गलती माफी लायक तो नहीं है, मगर फिर भी मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि मेरी भूल को माफ कर दो। तभी आत्माओं की शक्ति से
उल्टा लटका हरिवंश गोल गोल चक्री के जैसे घूमने लगता है। तूने कोई भूल नहीं की इंजीनियर।